मैं आपका दोस्त हम सफ़र नीरज जोशी, एनजे लाइफ कोच, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपको मेरी चैनल एनजे लाइफ स्पार्कल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का पसंदीदा सब्जेक्ट है वाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार में क्यों निवेश करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे बड़ा फायदा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये शेयर बाजार ऐसा है कि आप कोई भी धंधा करते हो और कोई भी जॉब करते हो तो भी आप ये कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जॉब कल आपका जॉब या बिजनेस बंद हो जाता है तो भी आपको इसमें से कुछ ना कुछ रुपया आपको मिलता रहेगा। वॉरेन बफेट नंबर 1 वर्ल्ड के इन्वेस्टर, उन्होंने कहा है कि डोंट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक ए इन्वेस्टमेंट ए सेकंड सोर्स। तो उसका अपने को फायदा उठाना चाहिए। इसमें दूसरा फायदा ये है कि भाई नो कोई ऑफिस, नो फैक्ट्रीज, नो गोडाउन्स, नो शॉप्स इसमें अपने को चाहिए। किसी भी चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर पे भी काम कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ी फायदा है। इसमें अनलिमिटेड स्कोप ऑफ इनकम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पर्टिकुलर 2-5% कमाने के लिए काम नहीं कर सकते हो। अगर आप 25-30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट कल 3 करोड़ 5 करोड़ भी हो सकता है। हाँ भाई, 3 करोड़ 5 करोड़ भी हो सकता है। अगर आप जैसे कि विप्रो है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ऐसे बहुत से शेयर है लार्ज कैप के, जो आप अगर 25-30 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज इतने तक आप कमा सकते थे। दूसरा एक फायदा है कि बहुत इजी टू एंट्री है। मतलब आप ये धंधे करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा जाके एक फॉर्म भरो, या तो ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। आपको एक डीमेट अकाउंट खोलाना है, 1000 से 1500 रुपये का खर्चा करके आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा ये फायदा है कि इजी टू एग्जिट, ये भी एक सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपको कभी भी कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आपको बंद करना हो, आप पहले तो आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि आप बंद कर सकते हो। अगर आपको बंद करना है तो पहले आपकी जितनी उधारी है वो सब उधारी आ जानी चाहिए, तो ही आप बंद कर सकते हो। और दूसरा अगर कोई भी धंधा बंद करना चाहते हो तो पहले आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करना पड़ेगा। कंपनी के जो लॉज है फॉलो करने पड़ेंगे। आपके जहाँ पे जितने काम करते हैं सबको भी पहले लेबर वर्क सब पूरा करना पड़ेगा। तो ये सब डिफिकल्ट है। तो ये शेयर बाजार में एक इतना ईजी है कि आपने सुबह माल बेचा, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपने लैपटॉप या कंप्यूटर बंद कर दिया, आपका धंधा यहाँ से ही बंद हो गया। कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा कि आपका धंधा आपने क्यों बंद किया। ये सबसे बड़ी इसकी फायदा है। और नो एज बार, मतलब इसमें दूसरा ये फायदा है कि इसमें कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। बाकी आज तो ऐसा है कि भाई आप एक ट्रेंड चालू हुआ है मार्केट में कि 30-35 साल वाले को ही आपको नई जॉब मिल सकती है। 45-50 साल में अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो आपको कोई भी नई जगह पे जॉब नहीं मिलेगी। या तो मिलेगी तो एक क्लिनिकल वर्क की जॉब मिलेगी, जो आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो सैलरी थी उसका आधे भाव भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़े फायदा है कि इसमें आप 20 साल वाला भी काम कर सकता है, 60 साल वाला भी काम कर सकता है, और 70 साल वाला आदमी भी वही हिसाब से काम कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको फ्रीडम है। आपकी ये सबसे बड़ा फ्रीडम ऐसा है कि भाई आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। इसमें आपको टाइमिंग का भी आपको बहुत कंज्यूम कम लगेगा। इसमें सुबह 9 बजे से 3:30 बजे का टाइम रहता है। 3:30 बजे के बाद आप अपने पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि भाई इसमें आप सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इससे ज़्यादा और कौन सा धंधा है जिसमें इतना कम टाइम रहेगा। इससे और एक फ़ायदा है कि भाई गवर्नमेंट की छुट्टियां जितनी रहेगी वो मिलेगी, बैंक हॉलीडे है वो मिलेगा। इससे ज़्यादा और फायदा कौन सा चाहिए। ये शेयर बाजार ही एक दुनिया का ऐसा धंधा है जिसमें इतना कम टाइम लेके भी आप बहुत बड़ा कमा सकते हो। इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि आप घर पे रह के भी काम कर सकते हो, गांव में हो तो भी आप काम कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपका 4 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है तो भी आप वहाँ से काम कर रहे हो। मतलब इतना ईजी है कि आप अपने मोबाइल से भी काम कर सकते हो, लैपटॉप से भी काम कर सकते हो और कंप्यूटर से भी काम कर सकते हो। दूसरा इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी है। ये धंधा एक ऐसा है कि एक वाइट का धंधा है, मतलब कि आपको सेम अमाउंट सेम प्राइस मिलेगी। दुनिया के आप कौन से भी कोने में हो आपको एक ही प्राइस शेयर का मिलेगा। आप चाहे इंडिया में हो या गांव में, छोटे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, या तो आप मलेशिया रहते हो, अमेरिका रहते हो, आपको एक कंपनी का एक ही भाव मिलेगा। तो इतना ट्रांसपेरेंसी धंधा और कोई धंधे में नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसमें नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट ही नहीं है। इसमें अगर आपने माल बेचा तो आपको 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको माल खरीदना है आप कैश में खरीद लो। तो ये एक सबसे बड़ी फायदा है कि कोई धंधा ऐसा नहीं है कि जिसमें दोनों बाजू कैश का धंधा हो सकता है आपको होलसेल से लेके आपको रिटेल में माल बेचना पड़ता हो,
तो रिटेल वाले को कैश मिलता हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप बड़े अमाउंट में उधार ले सकते हो और आप कैश में बेचो, लेकिन दोनों बाजू उधारी नहीं रहेगी, ऐसा ही एक शेयर बाजार एक ही दुनिया में एक ऐसा धंधा है। एक्सपेंशन कॉस्ट इज नील या जीरो। इसमें एक बड़ी बात है कि अगर आपको बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, सपोज कि आप कोई काम कर रहे हो, आप फैक्ट्री है आपकी और उसमें जो प्रोडक्शन आ रहा है वो प्रोडक्शन को आपको सीधा डबल करना है, 3 गुना करना है, 5 गुना करना है, तो आपको फैक्ट्री बढ़ानी पड़ेगी। आपको कुछ काम बढ़ाना है तो आपको ऑफिस बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे लग सकते हैं, उसके बाद ही वो धंधा डबल हो सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो आप 500 शेयर ले रहे हो, कल आप 5,000 शेयर ले सकते हो, कल आप सीधा 50 लाख का भी शेयर ले सकते हो। आपको इसमें कोई एक्सपांसन कॉस्ट नहीं लग सकती। इतनी बड़ी खूबियाँ एक सिर्फ शेयर बाजार में ही है। फिर दूसरी बात है कि रेगुलेटेड बाय सेबी है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई बायर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एकदम लिक्विडिटी रहती है बाजार में, जिसकी वजह से आप अपना माल बेच सकते हो। आपने जैसा माल बेचा आपको ना सेलर ढूंढने की जरूरत है, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब कि नहीं कोई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना कोई लाइसेंस लेना है, ना कोई और कोई लो लग सकता है, ना कोई एक्साइज आ सकती है, ना जीएसटी आ सकता है। आपको पूरा साल में आप जितना कमाते हो और आपका जितना स्लैब होता है वो हिसाब से आप इनकम टैक्स भर दो। आपको कोई अकाउंट भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती और सब कुछ बढ़िया रहता है। इसमें वो भी है कि भाई अगर आप आपके एब्सेंट हो तो भी मार्केट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं गिरता। अगर आपका पोर्टफोलियो अगर बढ़ सकता है तो आपका भाव बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो अगर कम हो रहा है तो आपके प्राइस घटेंगे। अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर हो, ये सब हो, तो आपको प्रोफेशनल का आप वो दिन नहीं गए तो आपका वो दिन का कमाई चला जाता है। तो इसमें ये धंधे में ये तकलीफ नहीं आती है। दूसरी बात है इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं है, नो एडवर्टाइजमेंट। आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, नहीं आपको प्रोडक्ट किसी को दिखाना है, नहीं कभी कोई मार्केटिंग करना है, ना कोई अपनी ब्रांडिंग करना पड़ता है, ना कोई प्रमोशनल करवाना पड़ता है। तो बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट खर्चा जो आपको बाकी कोई भी धंधे में लगता है, इसमें ये नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ी एक फ़ायदा रहता है। दूसरा, ये तेजी भी कर सकते हो आप, मंदी भी कर सकते हो, दोनों ही में ही कमा सकते हो। समझो कि आज लॉकडाउन का पीरियड है और अगर आप कहीं पे बाहर ही नहीं निकल सकते हो तो आप धंधा क्या करोगे। तो ये एक धंधे में ऐसा है कि चाहे बाजार में मंदी हो तो मंदी के सौदे भी करके आप कमा सकते हो। बाकी सभी धंधे में आप तेजी हो तो ही कमा सकते हो। दूसरा, इसमें डिविडेंड आता है, बोनस आता है। अगर आप जितना लॉन्ग टर्म रखते हो आपका ग्रोथ होता ही रहता है। इसमें वो भी एक फ़ायदा है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है। मतलब 10, 20 साल, 25 साल अगर आप रहते हो, या तो आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाते हो, 10-15 साल रहते हो, तो आपको 14-15% का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है। जब भी दूसरे धंधे में ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर इन्वेस्टमेंट आप बड़ा भी कर दो, आप वही पैसा धंधे में घुमाते रहो, तो भी आपको नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, नई जगह पे दुकान खोलनी पड़ेगी, नया एरिया ढूंढना पड़ेगा, तो ही आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो इसमें कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट का जो फ़ायदा मिलता है और वो बहुत इजीली मिलता है, आप कोई भी अच्छा लास्ट के लेके भी आप इतना कमा सकते हो। दूसरा, नो डिपेंडेंसी। इसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। बाकी और कोई भी धंधा करो, अगर जॉब भी करते हो तो आपके अपने बॉस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है, हो सकता है आपके आगे वाले मैनेजर से डिपेंड रहना पड़ता है। अगर आपकी रिटेलिंग का बिजनेस है, शॉप है, तो आपको कस्टमर पे डिपेंड रहना पड़ता है। आप कितना भी बड़ी शॉप बना दो, कितना भी बड़ा शोरूम बना दो और इसमें पूरा डेकोरेशन कर दो, लेकिन अगर कस्टमर ही नहीं आया तो आप क्या धंधा करोगे। तो ये एक सबसे बड़ी फ़ायदा है कि इसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का डिसीजन लेके आप काम कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की आपको ज़रूरत गिरे, जो आपको और बेटर आपका डिसीजन हो सकता है। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी लोन मिल सकता है। तो ये एक धंधा है कि आपका जितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है उसका आपको 50% सिक्योरिटी लोन मिलती है। कोई भी बैंक वाला, कोई भी जहां आपका डिमेंट अकाउंट है, वो आपको वो इंटरेस्ट देता है। वो भी कितने रेटों पर इंटरेस्ट में, आज की तारीख में 9.5-10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो नियर अबाउट होम लोन जैसा हो जाता है। बाकी कोई भी जगह का आपको लोन लेनी हो तो पर्सनल लोन और भी कोई क्रेडिट लेते हो, आपको 14-15% लग सकता है। तो एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कभी भी इमरजेंसी फंड के लिए आपको पैसे की जरूरत गिरी, आप अपना पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आप पैसा लेके अपना धंधा बढ़ा भी सकते हो, या तो फिर अपने की कोई तकलीफ आओ तो इमरजेंसी पे आप 6 महीना, 7 महीना, साल भर आप इसमें से कमा भी सकते हो। दूसरा, यू कैन बाय बिजनेस। मतलब कि अगर आप किसी भी धंधा करना चाहते हो, अगर मैं पेट्रोल पंप खरीदना चाहता हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं कि मैं पेट्रोल पंप खरीद सकूँ, हाँ, लेकिन मैं रिलायंस का शेयर ले सकता हूँ।
तो मैं ऑटोमेटिकली वो पेट्रोल पंप का जो फायदा है वो मुझे मिल सकता है। आज अगर कोरोना वायरस के हिसाब से कभी तकलीफ हो सकती है, मुझे मालूम है कल जाके फार्मा के शेयर और बढ़ेंगे, इंश्योरेंस के शेयर और बढ़ेंगे, लेकिन वो तो मैं वो धंधा करता ही नहीं हूँ। तो मैं फार्मा का शेयर ले सकता हूँ, इंश्योरेंस का शेयर ले सकता हूँ, वो तेजी का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। कल मुझे विमान का काम करना हो तो विमान तो मैं खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एविएशन का शेयर खरीद सकता हूँ। मैं हो सकता है कि मैं इंडिगो के शेयर खरीद सकता हूँ। तो ये सब बात है कि अगर आप कोई भी बिजनेस में एंट्री करना चाहते हो, इजीली आप 500 1000 रुपया 5000 रुपया वो शेयर की जो कीमत है वहाँ से आप छोटा पार्ट भी ले सकते हो और बहुत का बड़ा बड़ा भाई आप स्टेक उसमें। दूसरी एक खूबियाँ है कि इसमें बीट द इन्फ्लेशन, मतलब कि आप महंगाई को मार सकते हो। उसका मतलब हो कि बहुत लोग बोलेंगे कि मैं एफडी में क्यों रोकाण नहीं करूं, मैं क्यों पोस्ट ऑफिस के सर्टिफिकेट नहीं खरीदूं जो मेरा डबल पैसा हो जाता है 8-9 साल में। भाई आप 8-9 साल में डबल तो कर रहे हो, लेकिन सामने अपनी महंगाई भी 6% है, जिसमें आप 7.5-8% आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। तो आप आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हो वो भी 9 साल के बाद उसका ही प्राइस 200 रुपया हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी 200 रुपया हो जाएगा, मतलब आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। शेयर मार्केट ही ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में आप रखोगे या तो आप म्यूचुअल फंड में कोई अच्छी एसआईपी करते हो तो आपको 14-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आराम से इनकम मिल जाएगी, और उससे ही आप अपना महंगाई को मार सकते हो और आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। दूसरा इसमें काफ़ी कुछ फायदा है कि इसमें लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब क्या बोला जाता है कि आपको भाई कोई भी माल आज बेचा 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। अभी दूसरा कोई धंधा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, सबका 50 लाख करोड़ रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कहाँ पे करोगे? तो आपको समझो रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है 5-10 साल तक आप वो इन्वेस्टमेंट से बाहर ही नहीं आ सकते हो। 5 साल तक तो आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट क्या अपनी प्राइस भी वापस नहीं आ सकती है। तो ये सब डिफिकल्टी रहती है रियल एस्टेट में, आपको बेचना भी बहुत मुश्किल है। बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो बड़ा इन्वेस्टर को भी ढूंढना पड़ता है। तो ये एक शेयर मार्केट में एकदम इजीली अवेलेबल है। आप 5 करोड़ का माल बेचना चाहते हो तो भी 1 घंटे में 1 मिनट में आप बेच सकते हो। इतनी सारी खूबियाँ मैंने शेयर बाजार की बताई, आपको लगेगा कि कल से ही मैं शेयर बाजार का काम शुरू कर दूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। पहले थोबो, सोचो, समझो, फिर काम चालू करो, आपको नुकसान होने का चांस कम हो जाएगा। पहले तो आप लर्न कीजिए, अपनी लर्निंग पे आपको खर्चा करना है, आप लर्निंग सीखिए, फिर बाद में आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या तो कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर पकड़ के फिर काम आप चालू कर सकते हो। मैंने जितने इतने पॉइंट्स बताए, जितने आपको बेनिफिट बताया, मुझे 100% मालूम है कि आपको शेयर बाजार के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, और ज़रूर से आप उसमें इनकम करिए और मुझे याद कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने ग्रुप फ्रेंड्स में ज़रूर से आप शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।